Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. और इसके अलावा मैंने आपके लिए SP एंड OCM के भी वीडियोस अपलोड किए हुए, अगर आपको देखना होगा सो यू कैन वॉच इन प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल। वहाँ पे जाके आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। ओके चलो, सो आज हम लोग करने वाले हैं SYGC BK का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज़ फाइनल अकाउंट। और इसमें हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 56 पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोग फॉलो करेंगे। और अभी आपके सामने आपका टेक्स्ट बुक होना चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हम लोग कौन कौन सी चीज़ों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आपको फाइनल अकाउंट का सम टैली करना है, आपको फुल मार्क्स चाहिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपको स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अगर आपने स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया तो आपका सम टैली होगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखना पड़ता है। इसके लिए अगर आप सीक्वेंस वाइज स्टेप वाइज जाओगे तो आपका सम ईजिली पूरा सॉल्व होगा और आपका सम उसके साथ में टैली भी होगा। ओके चलो, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन से स्टेप्स होंगे जो हमको फॉलो करना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। ओके, अगर आपने क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड किया और रीड करने के टाइम पे ही हम लोग मार्किंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। रीड करने से ये होता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सम आपको दिया हुआ है और वो कौन से टाइप का है। ओके, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग एंड मार्किंग करने के बाद में हम लोग उसको पोस्टिंग करेंगे। तो जब हम मार्किंग कर रहे होंगे तो मार्किंग के टाइम पे कुछ आइटम्स होंगे जिसको हम लोग टिक करेंगे और कुछ होगा जो हिडन एडजस्टमेंट होगा। तो जो भी टिक वाले आइटम्स होंगे और हिडन एडजस्टमेंट वाले आइटम्स होंगे उनको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, और जो नॉन टिक आइटम्स होंगे वो किधर पे आप लिखोगे, वो आउटर कॉलम में जाएगा। ओके, इसके बाद में एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। देन स्टेप नंबर 4 के ऊपर आपको क्या करना है, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद में आप सबसे पहले जो अकाउंट को क्लोज करोगे वो होगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें से आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा या फिर ग्रॉस लॉस मिलेगा। P&L अकाउंट आप क्लोज करोगे जहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस मिलेगा, और यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा आपको पार्टनर्स के रेशो में उसको डिवाइड करना होगा जो आपको सब में दिया होगा। ओके, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बैलेंस कैरी डाउन मिलेगा, वो बैलेंस को आप कहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करोगे उसको लाइबिलिटी साइड में। ओके, मतलब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आप उसको ट्रांसफ़र करोगे, और आपका लाइबिलिटी और असेट्स जो साइड होगा वो अमाउंट आपका टैली होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपको पूरे 12 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करना। ओके, सो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करेंगे हम लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो ऑफ रीना एंड आरती, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date। ओके, ट्रायल बैलेंस हमेशा आपको दिया होगा सब में, उसमें डेबिट बैलेंस हमको दिया होगा और क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। तो सबसे हम लोग पहले डेबिट बैलेंस को देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपको। यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है परचेस। तो हमने बेसिक्स में सीखा है कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाने वाला है, और शॉर्टकट भी सीख लिया है। तो परचेस हमेशा हम लोग फॉर्मेट में लिखते हैं, तो वो जाता है TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद में आपको दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, ये जाएगा आपका असेट्स में, ये भी हमारा फॉर्मेट में जाएगा। सेल्स रिटर्न ये आपका जाएगा TCS साइड में, इसको आप लेस करोगे कहाँ से, सेल्स में से। इसके बाद में आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, ये हमेशा आपको लिखना होगा फॉर्मेट में TDS साइड। TDS का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा सो आपको पता होगा व्हाट इज़ TDS एंड व्हाट इज़ TCS। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। TDS का मतलब हम लोग शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। मतलब जहाँ पे भी आप TDS लिख रहे हो वो आइटम कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। और जो भी TCS है दैट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये कहाँ जाएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं TCS। बैड डेप्ट हमारा जाएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड में हमेशा, ये भी फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। इसके बाद में आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, ये जाएगा आपका असेट्स। देन फर्नीचर भी होगा हमारा असेट्स। डिस्काउंट डेबिट बैलेंस डेबिट में जाएगा, इसके लिए हम लोग इसको लिखेंगे P&L डेबिट साइड। इसके बाद में आपको दिया हुआ है रॉयल्टीज़, ये हमेशा जाएगा आपका TDS, फैक्ट्री एक्सपेंस है। रेंट आपका P&L डेबिट साइड में जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है सैलरीज, सैलरीज कहाँ जाएगा आपका P&L डेबिट में, सेम साइड।
ओके, ये भी एक्सपेंस है आपका। इसके बाद में दिया है आपको वेजेस, वेजेस जाएगा आपका टीडीएस में। देन इंश्योरेंस पीएनएल डेबिट। इसके बाद में ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स हमेशा कहाँ जाता है आपका पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। ओके, सो आप लिख दो यहाँ पे शॉर्टकट में पीसी डेबिट। कैश एट बैंक हमेशा असेट्स, कैश इन हैंड हमेशा असेट्स। ओके, फिर आपका जाएगा सेल्स। अभी यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है हमको, तो सेल्स आपका जाता है टीसीएस में। इसके बाद में आपको दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये होगा आपका लाइबिलिटी। परचेज रिटर्न आप लेस करोगे फ्रॉम परचेज। ओके, इसका मतलब ये कहाँ लिखोगे आप टीडीएस में। आरडीडी, आरडीडी यहाँ पे जो भी आपको दिया होगा यहाँ पे हम लोग हमेशा लिख देंगे ओल्ड आरडीडी। ओके, ओल्ड आरडीडी। डिस्काउंट दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, तो डेबिट का बैलेंस डेबिट में और क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट में जाएगा, मतलब ये जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड है। हमेशा आपको याद रखना है, जो भी क्रेडिट साइड में बैलेंस देगा आपको, डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये आपका रिसीव्ड होगा, मतलब ये इनकम होगा। और इनकम हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम लोग नॉमिनल का रूल फॉलो करते हैं। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, इसके लिए हम लोग ये इनकम्स को कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कमीशन भी कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। अब कैपिटल हमेशा आप कहाँ लिखते हो, जो फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वहाँ पे हम ये बैलेंस को लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीसी क्रेडिट। ठीक है, सो ये सारे आइटम्स कहाँ पे जाने वाले, ये हमने ऑलरेडी लिख दिया, हमको पता है। आगे क्लोजिंग स्टॉक, अब जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। पहला एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹22,000। तो इसके दो इफेक्ट हमेशा कहाँ जाएंगे, एक तो जाएगा टीसीएस में, दूसरा असेट्स में। ओके, और ये इंडिपेंडेंट एडजस्टमेंट होता है। इस एडजस्टमेंट की वजह से हम लोग ट्रायल बैलेंस के आइटम्स के किसी के भी ऊपर टिक मार्क नहीं करता है। उसके बाद में आपको सेकंड दिया हुआ है राइट ऑफ ₹900 फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ₹1,000। तो इसको आपको हमेशा अंडरलाइन करना होता है। ये आपका है न्यू बैड डेब्ट, यहाँ पे हमेशा पेंसिल से आप लिख दो। और यहाँ जो आपको दिया हुआ है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट 1,000, ये है आपका न्यू RDD। ये हमारा फॉर्मेट में जाएगा। जब फॉर्मेट बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद में आपको ये जो थर्ड दिया हुआ है एडजस्टमेंट, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, अब इसको स्टार मार्क करो। क्या दिया हुआ है देखो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर्स मतलब, डेटर्स मतलब वो जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। से एग्जांपल आपको एक डेटर है जो आपको ₹50,000 देने वाला है। ओके, आपने गुड्स बेचा है, वो आपने उसने अभी तक के आपको पैसा दिया नहीं है, बट वो 50,000 आपको देने वाला है। बट आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, वो आप उसने आपको बोला है कि 1 मंथ के बाद में देगा, बट अभी एज अ बिजनेसमैन आपको अभी इसका रिक्वायरमेंट है। तो आपने बोला एक काम कर कि 50,000 मुझे पे कर दे, बट तो सामने वाला क्या बोलेगा आपको कि अभी 1 महीना बाकी है। चलो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग नाम देते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो मिस्टर ए है, ओके, और एक मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए जो है वो उसने गुड्स बेचा है मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी कौन है, डेटर है। ओके, ये कितना देने वाला है, 50,000 देने वाला है मिस्टर ए को। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को प्रॉमिस किया था कि ये 50,000 जो है वो 30 डेज़ के बाद में वो रिटर्न कर देगा। ओके, लेकिन अभी सिर्फ 20 डेज़ हुए। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाता है और उसको बोल रहा है कि मुझे मेरा 50,000 चाहिए। तो मिस्टर बी ने सिंपल सा क्या बोला है कि 30 डेज़ के बाद में मिलेगा पैसा, अभी सिर्फ 20 डेज़ हुए। सो मिस्टर ए ने एक ऑफ़र दिया मिस्टर बी को और बोला कि अगर ये अमाउंट जो 50,000 का अमाउंट है, ये अगर मुझे तो आज पे कर देगा तो मैं 50,000 के बदले सिर्फ 45,000 रुपीज़ आपसे लूँगा। ओके, मतलब 50,000 टोटल अमाउंट है, मिस्टर ए को कितना मिलेगा, 45,000, मतलब कितना कम मिलेगा, 5,000 कम मिलेगा। सो ये जो 5,000 है ये बिज़नेस के लिए क्या है, एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे आपको मिलने वाला था 50,000 वहाँ पे कितना मिला आपको, सिर्फ 45,000। तो 5,000 का एक्सपेंस हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट में हम लोग क्या करते हैं,
सिंपल सा डेटर्स जब आप लिखोगे उसमें से डेटर्स में से आप ये जो जितना परसेंट बोला है 3% बोला है डेटर्स का, तो जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट करोगे पहले डेटर्स लिखते हो, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं लेस न्यू बेड डेप्ट लिखते हैं, फिर अमाउंट जो भी आएगा उसके ऊपर न्यू आरडीडी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और जो भी आरडीडी कैलकुलेट करने के बाद में अमाउंट आपका आता है उसको हम लोग माइनस करके उसमें से हम लोग ये 5000 को माइनस करेंगे, मतलब उस अमाउंट का 3% लेंगे। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे वहाँ पे मैं आपको उसका एडजस्टमेंट भी बता दूंगा, तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना याद रखना है, अगर डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट जाएगा तो आप लोग डेटर में से माइनस करोगे, और क्योंकि ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है इसको आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखोगे। ओके, उसी तरीके से आपको आगे दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये बोलता है 5%। अब क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि बिज़नेस को किसी को पैसा देना है, तो अगर सामने वाला आपको किसी को 50,000 रुपया देना है, सामने वाला आपको बोलता है कि आज अगर आप दे दोगे मुझे तो मैं आपसे सिर्फ 40,000 रुपया लूँगा, 10,000 रुपया क्या हो जाएगा, बिज़नेस को प्रॉफिट हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स में तो हम लोग माइनस कर देंगे वो अमाउंट को, क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है। ओके, जब लाइबिलिटी कम हो रहा है तो आपको इनकम हो रहा है, तो इनकम हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। ओके, चलो, तो ये जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था, इन केस अगर आपको नहीं समझा होगा अभी भी, सो डोंट वरी। जब मैं आपको सम हम लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पे मैं आपको इसका कैलकुलेशन पार्ट बता दूंगा, तो वहाँ पे आपको 100% ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, चलो, उसके बाद में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हमेशा क्या करते हैं हम लोग, दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, वेजेस भी दिया हुआ है, सैलरीज भी दिया हुआ है, तो वेजेस में जाके ऐड करेंगे और सेकेंड इफेक्ट हम लोग लाइबिलिटी में दिखाते हैं। सेम सैलरी के साथ में भी होगा, सैलरी में जाके हम लोग ऐड करेंगे और उसके बाद में आप कहाँ पे लिखोगे इसको, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अब देखो वेजेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडजस्टमेंट और सैलरीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आना होगा, वेजेस कहाँ दिया है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टिक मार्क करना होगा, सैलरी पे भी टिक मार्क कर दो। इसके ऊपर भी आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के ऊपर है, तो डेटर्स तो हम लोग हमेशा इनर कॉलम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग उसको मार्किंग कर लो, आपको मालूम होगा इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आपको दिया हुआ है, और उसी तरीके से सन्ड्री क्रेडिटर्स है उस पर भी आपको यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो बस आपको इस तरीके से इसको मार्किंग कर लेना है, सो दैट आपको याद रहे कि इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बोलता है इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। तो अब यहाँ पे आपको जो मंथ होता है, आपका जो भी अमाउंट आप कैलकुलेट करते हो वो आपका मंथ स्टार्ट कहाँ से होगा। देखो, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि 31 मार्च 2019 को आपका ईयर एंड हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2019 को मंथ एंड हो रहा है, तो स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ होगा। ओके, तो आपने इंश्योरेंस पेड किया कितने महीने का, 15 मंथ्स का। कब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने पे किया, 1 अप्रैल को, मतलब यहाँ पे आपने पे किया, फर्स्ट मंथ का यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 31 मार्च 2019 का आपका 12 मंथ होगा। ओके, 12 मंथ्स का आपको पे करना चाहिए, लेकिन आपने कितना पे किया हुआ है अभी तक के इसमें, आपने जो अमाउंट पे किया है वो आपने पे किया है 15 मंथ्स का, मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा पे किया है, 3 मंथ्स का आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। वेरी क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 15 मंथ्स में से 3 मंथ्स को माइनस कर देंगे, तो आपका अमाउंट 12 मंथ्स का आ जाएगा। ओके, तो इसका कैलकुलेशन कैसा होगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आपको जो इंश्योरेंस है उसके ऊपर टिक मार्क करना होगा। सो ये टिक मार्क ये बताता है कि अमाउंट आप कहाँ लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे, ये अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखोगे। वेरी क्लियर। चलो, इसके बाद में आपको बोला है डेप्रीशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे जाना है, आपको टिक मार्क करके रखना है फ़िलहाल के लिए। इसके बाद में आपको बोलता है रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। तो कैपिटल रेशो बोला है ना, कैपिटल, तो कैपिटल अमाउंट देखने का इनका कितना दिया हुआ है, 50,000 दिया हुआ है। ओके, रीना का, और आरती का दिया हुआ है कितना, 30,000। अभी लास्ट के जो ज़ीरो होते हैं इसको कैंसिल कर दो आप, तो क्या बचा, 5:3।
इस तरीके से आपका रेशो निकलता है। तो यहाँ पे आपका रेशो जो होगा वो 5:3, मतलब रीना का अगर आप देखोगे रेशो तो 5/8 हो जाएगा और आरती का हो जाएगा 3/8। वेरी क्लियर। 5 और 5+3 करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसका आरती का 3 है यहाँ पे, तो 5+3 करोगे तो इसका भी 8 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है। ओके, तो ये अभी हमने सम को रीड किया और मार्किंग भी कर लिया। जहाँ पे हमने टिक किया हुआ है ये टिक मार्क ये शो करता है कि आप जब भी इसको पोस्टिंग करोगे तो पोस्टिंग आपको पता है कहाँ करना है। जैसे अभी सन्डी डेटर्स है तो हमको पता है एसेट साइड में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा, एसेट साइड में आएगा। लेकिन क्योंकि अभी लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर टिक मार्क है तो ये अमाउंट आप खाली उसका अमाउंट जो होगा दैट इज़ 25,000, इसको आप इनर कॉलम में लिखोगे। ओके, चलो, तो यहाँ पे हमारा सम का रीडिंग वाला पार्ट और मार्किंग वाला पार्ट फिनिश होता है। अब हम लोग करेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग करने के लिए हमको कुछ फॉर्मेट्स बनाना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो अकाउंट प्रिपेयर करना होता है वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरीके से वो अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट टॉप में आपको लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स का नाम, रीना एंड आरती दिया हुआ है तो वो पार्टनर्स के नाम लिख दिया मैंने। एंड इसके बाद में आपको लिखना होगा ट्रेडिंग कॉमा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। देन लेफ्ट साइड में डेबिट साइड और राइट साइड में क्रेडिट, ये हमेशा आपको लिखना होगा। देन सेकेंड अकाउंट आपको प्रिपेयर करना होगा दैट इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखने के बाद में डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे भी लिखना होगा। देन आपको प्रिपेयर करना होगा बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, लाइबिलिटीज़ अमाउंट। जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करोगे तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अमाउंट नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको पार्टनर्स के नाम लिखना है। मैंने शॉर्टकट में RA लिखा है, रीना एंड आरती, लेकिन आप पूरा नाम लिखोगे। ओके, फिर इसके बाद में आपको बैलेंस शीट जब आप बनाओगे वहाँ पे आपको लिखना होगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, लाइबिलिटीज़ अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओके, तो इस तरीके से आपको आपका फॉर्मेट रेडी करना है। फॉर्मेट रेडी करने के बाद में कुछ स्टैंडर्ड चीज़ है जो आपको हमेशा पहले लिख देना है। सम को आप जब रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा फॉर्मेट जो बनेगा, मतलब जो चीज़ें हम लिखने वाले हैं वो हम लोग उसी तरीके से लिखेंगे या कुछ माइनर चेंजेस होगा, बट ये सम में हम लोग सारी चीज़ों को लिख देंगे। पहले सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दैट इज़ TDS जो हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे टू परचेज, उसके नीचे परचेज रिटर्न, लेस परचेज रिटर्न हो गया। फिर TCS में आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आप लिखोगे बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। ओके, फिर लेस परचेज रिटर्न जो आपने लिखा है, मैंने RET लिखा है, सिर्फ आप पूरा लिखोगे RETURN परचेज रिटर्न। ओके, फिर इसके नीचे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में सबसे पहले लिखना है टू बैड डेप्ट, देन ऐड न्यू बैड डेप्ट, ऐड न्यू RDD, फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है लेस ओल्ड RDD। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाना है, लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन असेट साइड में आना है, यहाँ पे लिखना है आपको सन्डी डेटर्स, उसमें आपको लेस करना है लेस न्यू बैड डेप्ट, फिर एक लाइन छोड़कर आपको लिखना है लेस न्यू RDD। डन। तो इतना चीज़ें जो है आपको हमेशा सम में लिख देना है जब हम लोग सॉल्व करने के पहले। अब आपको सबसे पहले आपकी जो बुक है टेक्स्ट बुक वो आपको आपके सामने रखना होगा, क्योंकि अभी हम लोग चीज़ों को पोस्टिंग करने वाले। पोस्टिंग के टाइम पे कौन सी चीज़ कहाँ पे जाने वाली है वो सारी चीज़ें आपके सामने होना चाहिए। ओके, सो अभी आपका बुक जो है टेक्स्ट बुक उसको ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड जो दिया हुआ है डेबिट बैलेंस उसका पोस्टिंग करेंगे। पोस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहला आइटम जो दिया हुआ है परचेस, जो ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेट में लिख के रखा हुआ है, उसका अमाउंट है 35,500, तो उसका अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिख देंगे। परचेज का जो अमाउंट होगा हमेशा इनर कॉलम में ही होगा। ओके, उसके बाद में अपने को दिया हुआ है सन्डी डेटर्स, उस सन्डी डेटर्स भी हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ उसका अमाउंट लिखना है 40,000, इसका भी अमाउंट हमेशा इनर कॉलम में ही होगा। देन हमको दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, तो जहाँ पे सेल्स रिटर्न दिया हुआ है वहाँ पे हमने लिख दिया लेस सेल्स रिटर्न। देन इसके बाद में हमको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दैट इज़ 18,100, तो वो लिख दिया मैंने। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे हमेशा। इसके बाद में आपको दिया हुआ है बैड डेप्ट्स कितना 500 रुपीज़, तो बैड डेप्ट का अमाउंट वहाँ पे लिख दिया मैंने इनर कॉलम में बैड डेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में।
एंड देन इसके बाद में आपको बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लेस न्यू आरडीडी जो है उसके नीचे आपको कुछ लाइन छोड़कर लिख देना है लैंड एंड बिल्डिंग। ये लाइन्स मैंने क्यों छोड़ा है आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग लिख दिया, इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है 25,000, इस पर हमने टिक मार्क किया है, ओके। टिक मार्क है, इसका मतलब ये अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। फिर आता है आपका फर्नीचर, फर्नीचर लिख दिया, फर्नीचर पे कोई टिक मार्क है नहीं है, तो सीधा अमाउंट कहाँ जाएगा इसका आउटर में, दैट इज़ ₹20,000। फिर आपको दिया हुआ है डिस्काउंट, डेबिट बैलेंस में जब भी डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट दिया होगा वो हमारा एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस को हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो लिख दिया मैंने डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, अमाउंट कितना है इसका, दैट इज़ ₹1,000। इसके बाद में आपको दिया है रॉयल्टीज़, TDS में लिखते हैं हम लोग, सो टू रॉयल्टीज़ लिख दिया TDS में, अमाउंट कितना है इसका 1,000, सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे, सॉरी 1,000 नहीं है, ₹700 दिया हुआ है, तो हम लोग उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे, ओके। इसके बाद में आपको अमाउंट क्या दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, रेंट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिखते हैं, तो टू रेंट लिख दिया, अमाउंट दिया 1,900, इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, इसके लिए अमाउंट को मैंने आउटर कॉलम में डाला है। फिर आपको सैलरीज दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होगा, लेकिन इसके ऊपर टिक मार्क है, मतलब एडजस्टमेंट है, और इस अमाउंट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में, दैट इज़ ₹3,000। फिर वेजेस आपको दिया है, वेजेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, TDS में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेजेस जाता है वर्कर को, और वर्कर्स होते हैं फैक्ट्री में, और फैक्ट्री एक्सपेंस को हम लोग कहाँ लिखते हैं हमेशा, TDS में, ओके। सो यहाँ पे लिख दिया मैंने टू वेजेस, अमाउंट कितना दिया हुआ है इसका, सीधा आपको लिखना होगा इनर कॉलम में, दैट इज़ ₹800। फिर आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इस पर भी टिक मार्क दिया हुआ है, इसके लिए इसका भी अमाउंट कहाँ लिखेंगे हम लोग 1,500। टिक मार्क का मतलब होता है इसके ऊपर कोई तो एडजस्टमेंट गिवन है। फिर आपको ड्राइंग्स है, तो D4 ड्राइंग्स, D4 डेबिट बोल के आप कहाँ डालोगे इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में, तो टू ड्राइंग्स लिख दिया। रीना का दिया हुआ है 2,000, उसके कॉलम में जाएगा, 1,000 दिया हुआ है आरती का, उसके कॉलम में जाएगा। फिर आपको दिया हुआ है कैश एट बैंक, ये हमेशा आपका असेट्स होता है, अमाउंट सीधा आउटर में जाता है, 11,500 दिया हुआ है। कैश इन हैंड भी आपका असेट साइड में आपको लिखना होगा, और अमाउंट का जाएगा सीधा आउटर कॉलम में, दैट इज़ ₹2,000। वेरी क्लियर। तो इसी के साथ में जो डेबिट साइड का बैलेंस था इसका पोस्टिंग हम लोगों ने फिनिश कर दिया। अब आपका आएगा क्रेडिट साइड का बैलेंस, सो उसको अभी हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है सेल्स, तो सेल्स देखो हमने TCS में ऑलरेडी लिखा हुआ है, अमाउंट जो उसका दिया हुआ है वो लिख देंगे यहाँ पे, दैट इज़ भी 58,200। अब 58,200 में से 1,000 माइनस हो जाएगा, ओके, तो वो हम लोग आगे लिखेंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है, उसके बाद में कितना अमाउंट दिया हुआ है इसका आपको 25,700, लेकिन इसके ऊपर आपको टिक मार्क होगा क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट गिवन है, इसके लिए अमाउंट को हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज़ ₹25,700। फिर आपको दिया है परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेट में डाला है, कितना अमाउंट है 500, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 35,000। फिर आपको दिया हुआ है इसके बाद में RDD का मतलब क्या होता है, ओल्ड RDD, तो आप लोग जो फॉर्मेट यहाँ पे लिखे हो, टू बेड डेप्ट ऐड न्यू बेड डेप्ट ऐड न्यू RDD, फिर उसके बाद में एक लाइन छोड़कर लेस ओल्ड RDD, तो यहाँ पे आप वो अमाउंट को लिख दोगे, दैट इज़ ₹800, ओके। ये हो गया हमारा। इसके बाद में आपको दिया है डिस्काउंट, तो मैंने अभी आपको बताया था डिस्काउंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, जितनी भी चीज़ें अगर आपको क्रेडिट साइड में दी हुई है मतलब वो रिसीव्ड है, बिजनेस उसको इनकम कंसीडर करता है, और इनकम हम लोग कहाँ लिखते हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, ओके। तो डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, तो आप लिख दो यहाँ पे बाय डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, अमाउंट दिया है आपका ₹50, तो सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। फिर कमीशन दिया हुआ है आपको, ये भी इनकम है आपका, तो बाय कमीशन अमाउंट है ₹250, सीधा आउटर कॉलम में, डन। फिर आपको दिया हुआ है कैपिटल, रीना का एंड आरती का, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में लिखा है, ये अमाउंट को आपको कहाँ लिखना होगा, क्रेडिट साइड में, तो ये अमाउंट को हमने लिख दिया। रीना का दिया है 50,000 और आरती का दिया है ₹30,000, ओके। तो यहाँ पे ये फिनिश होता है हमारा पोस्टिंग वाला पार्ट, जो वो फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट पे, और एक एक एडजस्टमेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट जो आपको दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट
22,000, तो इसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक तो TCS में जाएगा, लिख दो यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट कितना है 22,000 सीधा आउटर कॉलम में, और सेकेंड इफेक्ट इसका जाता है हमारा एसेट साइड में, और हम लोग लिखते हैं स्टॉक इन हैंड 22,000 सीधा आउटर कॉलम में। आप स्टॉक इन हैंड लिखो या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो पहला एडजस्टमेंट फिनिश हुआ हमारा। सेकेंड पे आते हैं, दिया हुआ है राइट ऑफ ₹900 फॉर बेड डेप्ट, तो हमने क्या लिखा है वहाँ पे न्यू बेड डेप्ट, और जो 1,000 है वो हमारा न्यू RDD है। तो न्यू बेड डेप्ट को हम लोग कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले अमाउंट को देखो, सन्डी डेटर्स दिया हुआ है एसेट साइड में, उसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। सो लेस किया हमने अमाउंट, तो कितना है 39,100, और इसका 900 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, यहाँ पे आपने लिख दिया 900। क्लियर है। उसके बाद में आपको दिया हुआ RDD दिया हुआ है। अब RDD को सॉल्व करने के लिए कितना % दिया हुआ है हमको, सीधा अमाउंट दिया हुआ है। ओके, तो 1,000 अमाउंट है, तो हमने लिख दिया 1,000, तो इसमें 39,100 में से 1,000 माइनस हो जाएगा, तो आपका आएगा अमाउंट 38,100, और ये 1,000 का सेकेंड इफेक्ट आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है एड न्यू RDD, तो यहाँ पे आपने अमाउंट को लिखा 1,000। अब 500 प्लस 900 प्लस 1,000, आप इसको प्लस करोगे तो अमाउंट हो जाएगा 2,400, और 2,400 में से आप 800 को माइनस कर देते हो अगर, तो आपका अमाउंट आउट ऑफ कॉलम में जाएगा, और ये होगा 1,600। वेरी क्लियर। चलो, सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। एडजस्टमेंट नंबर 2 भी फिनिश हो गया। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 पे, जो इम्पोर्टेंट है आपका। देखो, डिस्काउंट हो रहा है डेटर्स के ऊपर, जो पैसा आपको मिलने वाला है उसके ऊपर अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपको कम पैसा मिलेगा, तो आपका एक्सपेंस होगा, राइट। तो वो एक्सपेंस आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, आपको डेटर्स में से माइनस करना पड़ेगा। सो 38,100 का आप अगर निकालोगे, 3% आपको दिया हुआ है, तो वो अमाउंट होगा आपका 1143, और 38,100 में से आप 1143 को माइनस करोगे तो वो अमाउंट होगा आपका 36,957। हो गया। अब ये आपने अगर डिस्काउंट दिया, आपको एक्सपेंस हुआ, तो एक्सपेंस कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, तो यहाँ पे लिख दिया टू डिस्काउंट ऑन डेटर्स ₹1143, सीधा आउटर कॉलम में। उसके बाद में उसके आगे दिया हुआ है क्रेडिटर्स के ऊपर भी डिस्काउंट है, कितना %, 5%। अगर क्रेडिटर्स से आपको डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब ये है कि आपको कम पे करना पड़ेगा जो भी अमाउंट होगा उसका। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है 25,700, इसका 5% निकालोगे तो वो आपका हो जाएगा अमाउंट 1285, जिसको आप लेस करोगे फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो अमाउंट आपका आएगा 24,415, और 1285 का सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ दिखाना होगा, इनकम साइड में, क्योंकि आपको इनकम हुआ है। तो आप लिखोगे बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट में लिखा हुआ है, तो 1285 ये आपको लिखना होगा। वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है वो फिनिश होता है, और 4 बहुत ईजी है, आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट हमको पता होता है, एक्सपेंस की बात हो रही है तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंस में जाके ऐड कर देंगे अमाउंट को, और सेकेंड इफेक्ट जो होगा हमारा वो हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, चलो, तो कितना दिया हुआ है आपको वेजेस का 700, तो आप जाओगे वेजेस पे ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, और आउटर में हो जाएगा 1,500, और 700 का सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700। सेकेंड क्या दिया हुआ है हमको, सैलरीज, तो सेम इफेक्ट होगा, सैलरीज पे जाओ ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, अमाउंट कितना है 800, आउटर में कितना जाएगा 3,800। ओके, अब ये जो 800 है इसका सेकेंड इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, लाइबिलिटी साइड में, कितना अमाउंट है आपका 800 रुपीज़। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट जो है वो भी फिनिश होता है। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है आपको, देखो, इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 मंथ्स, मतलब आपने 15 मंथ्स का इंश्योरेंस पे किया है, जबकि आपको पे कितना करना था 12 मंथ का, आपने एक्स्ट्रा प्रीपेड कितना कर दिया है 3 मंथ्स का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब आपने जहाँ पे आपको सिर्फ 12 मंथ्स का पे करना था, वहाँ पे आपने 15 मंथ्स का पे किया हुआ है, मतलब आपने ज़्यादा पे किया हुआ है। उसके लिए आपका कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, आप बनाओगे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस, 15 मंथ्स दिया हुआ है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस इज़ इक्वल टू 1,500, टोटल आपने पे किया हुआ है इंश्योरेंस, देख लो,
उसका आप कितना निकालोगे, आपको कितने मंथ्स का पे करना चाहिए था, 12 मंथ्स का। 12 मंथ्स में से तो इसमें क्या करने का, हमेशा जितना टोटल मंथ्स आपने पे किया हुआ है, कितना 15 मंथ्स का आपने पे किया हुआ है, आपको एक्चुअल में पे कितना करना था 12 मंथ्स का। तो क्या करने का, 15 में से 12 को आप माइनस कर लो, जो भी आएगा उसको न्यूमरेटर बना दो। सो 1500 इंटू 3/15, तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका 300। मतलब ये जो 3 महीने का आपने एक्स्ट्रा पे किया है वो अमाउंट कितना है 300। तो ये 300 को आपको 1500 में से माइनस करना पड़ेगा, जिसका फर्स्ट इफेक्ट आप कहाँ दिखाओगे, लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ दिखाओगे आप, असेट, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पे किया है, वो पैसा आपका है। तो सबसे पहला क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में आपने लिखा हुआ है, वहाँ पे आप लेस प्रीपेड इंश्योरेंस करोगे 300 रुपीज़, अमाउंट आउटर में जाएगा 1200। सेकेंड इफेक्ट आप असेट साइड में दिखाओगे, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट 300 रुपीज़। ओके, आई होप आपको ये पार्ट जो है क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट होगा, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके, कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद में हमको क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर आप देखोगे 6, तो वहाँ बोलता है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 5%। तो 5% आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड एंड बिल्डिंग को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो 25,000 का आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, ओके, उसमें से 5/100 आप करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 1250। तो पहला इफेक्ट क्या होता है डेप्रिसिएशन का, उस पर्टिकुलर असेट्स में से लेस कर दो, और सेकेंड इफेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में लिख दो। तो सबसे पहले आपने लैंड एंड बिल्डिंग में उसके नीचे लिख दो लेस डेप्रिसिएशन, अमाउंट कितना है 1250। 25,000 में से 1250 को माइनस करोगे तो आएगा 23,750। और 1250 का सेकेंड इफेक्ट आप दिखाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1250। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा 6 एडजस्टमेंट जो फिनिश होता है। 7 इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। क्या बोला है, देखो, रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। कितना है उसका कैपिटल रेशो आप देखोगे अगर यहाँ पे, तो कैलकुलेशन ऑफ रेशो आप देख लो, रीना का दिया है 50,000, आरती का दिया हुआ है 30,000। तो अब लास्ट के जो 4 जीरो है उसको माइनस हटा दो, कट कर दो, तो क्या आएगा 5:3, मतलब 5:3 इनका रेशो निकलेगा, जिसमें से रीना का आप देखोगे 5 लिखोगे और 5 + 3 जो है प्लस करके 8 हो जाएगा, तो 5/8, और आरती का 3/8 हो जाएगा। ओके, चलो, सो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि सारे अमाउंट को हम लोगों ने आउटर कॉलम में लिया है कि नहीं लिया है। तो आप सबसे पहले अगर चेक करोगे यहाँ पे परचेज रिटर्न, इसमें से माइनस करके आपने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आपने यहाँ पे माइनस करके लिखा हुआ है अमाउंट। फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपको देखना होता है, यहाँ पे डेटर्स का बैड डेप्ट का अमाउंट आपने लिखा है 1,600, तो ये भी आपका पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। देन आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज है लिख दिया है आउटर में अमाउंट, फिर आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस, उसका भी अमाउंट आपने आउटर में लिख दिया, तो ये क्लियर है। अब यहाँ देखोगे बाय सेल्स और लेस सेल्स रिटर्न कितना है 1,000, तो इसको आपका माइनस करना होगा और आउटर में लिखना होगा, दैट इज़ ₹57,200। मैंने इसके लिए आपको वहाँ पे नहीं बताया, उस जगह पे माइनस नहीं किया था जब मैंने सेल्स और सेल्स रिटर्न लिखा था, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम लोग कोई आइटम्स को इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं, वो अमाउंट को हम लोग आउटर में नहीं लेते, आउटर कॉलम में नहीं लेते, जिसकी वजह से वो कैलकुलेशन हो नहीं पाता है और अमाउंट आपका गलत आता है। इसके लिए आपको हमेशा देखना है कि आपने सारे अमाउंट को आउटर कॉलम में लिया है कि नहीं लिया है। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट जो है फिनिश होता है चेकिंग का। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होगा वो हम लोग क्लोज करेंगे। तो 57,200 प्लस 22,000 को प्लस करोगे आप, तो ये आएगा 79,200। इस अमाउंट को आपको डेबिट साइड में लिखना होगा 79,200, फिर 18,100, 35,700, फिर 1,500, इनको प्लस करने के बाद में उस अमाउंट को आपको माइनस करना होगा 79,200 में से, तो आपको बैलेंस फिगर मिलेगा 23,900। यहाँ पे आप लिख दोगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और इस अमाउंट को आप कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके अमाउंट कितना है आपका
23,900। ओके, चलो अब इसको आप प्लस करोगे 23,900 प्लस 50 रुपीज़ प्लस 250 रुपीज़ प्लस 1285, ये अमाउंट को आप करोगे तो आपका टोटल अमाउंट आएगा 25,485। सेम अमाउंट आप डेबिट साइड में लिख दो 25,485। इसके बाद में अगेन सेम प्रोसीजर 1,600, ये अमाउंट 1,000, 1,900, 3,800, 1,200, 1,250, 1,143, इसको आप प्लस करोगे और प्लस करने के बाद में आप इस अमाउंट 25,485 में से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 13,592 रुपीज़। ओके, अब ये अमाउंट जब भी आता है आपका, इसको आपको पार्टनर्स में उनके रेशो के हिसाब से डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे उसको। सो देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए वर्किंग नोट बनाया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ रेशो। तो रीना का है 50,000, आरती का है 30,000। तो रीना का कैलकुलेट किया था हमने रेशो 5/8 और आरती का 3/8। ओके, अब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 88,495 और आरती का आएगा 5,097। ओके, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीना और आरती दोनों का नाम लिख दिया, और रीना के कॉलम में रीना का अमाउंट 8495 और आरती का है 5097। हो गया। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स का जो नेट प्रॉफिट है उसको आपने रेशो में डिवाइड कर दिया। अब ये अमाउंट को आप कहाँ लिखोगे, ये प्रॉफिट हुआ है। ओके, पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट हुआ है तो जब भी पैसा आता है अकाउंट में तो हमको मैसेज क्या आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो वो अमाउंट को आप यहाँ पे लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट। कितना अमाउंट है 8495 देन 5097। ओके, अब क्या करोगे, रीना और आरती का दोनों का अमाउंट टोटल करोगे। तो रीना का आएगा 58,495 और आरती का अमाउंट आने वाला है आपका दैट इज़ रुपीज़ 35,050,094। ओके, अब ये दोनों अमाउंट को आप यहाँ पे लिख दो डेबिट साइड में। फिर आरती का जो 2000 है उसको आप माइनस करोगे फ्रॉम 58,495, तो आपका बैलेंस फिगर आएगा 56,495। उसी तरीके से आप आरती का कैलकुलेट करोगे और माइनस करोगे तो आपका अमाउंट आएगा 34,097। यहाँ पे आप लिख दो टू बैलेंस कैरेट डाउन, और इस अमाउंट को आप कहाँ लिखोगे, लाइबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल, दोनों का नाम रीना एंड आरती। रीना का है 56,495 और आरती का अमाउंट है 34,097। इन दोनों को प्लस करोगे तो आएगा 90,592। अब 90,592 ये अमाउंट, देन 24,415, 700, 800, इसको आप प्लस करोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,16,507। और जब असेट साइड में आप प्लस करोगे सारे अमाउंट को तो उसका भी अमाउंट आपका आएगा 1,16,507। ओके, तो इसी के साथ में हमारा सम जो है वो टैली हो जाता है। ओके, बस आपको मेन पार्ट जो है वो स्टेप्स फॉलो करना है। सो कुछ भी आपको डाउट होगा, कोई भी चीज़ नहीं समझी होगी अगर आपको, सो आप मुझको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑलराइट, चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड द इंटायर डिस्कशन। एनी डाउट, एनीथिंग, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय ऑल, टेक केयर।